ये शब्द एक सैनिक के आखिरी संदेश के हैं और इन्हीं शब्दों से शुरू होती है उसके आखिरी पलों की वो कहानी जो हमें हमेशा याद रहेगी। अब ये कहानी हमें ले चलती है बॉर्डर पर एक सर्द रात में। सब कुछ शांत है, लेकिन ये वो शांति है जो किसी बड़े तूफान से पहले होती है। जरा महसूस करने की कोशिश कीजिए उस माहौल को। कड़कड़ाती ठंड, चारों तरफ बस बर्फ और सन्नाटा। ये सिर्फ मौसम की ठंडक नहीं है, ये वो अकेलापन है जहां हर पल किसी अनजाने खतरे का इंतजार होता है। लेकिन इस तनाव के बीच भी उस जवान की आंखों में डर का नामो निशान नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून था। ये वो सुकून है जो तब आता है जब कोई अपने फर्ज को, अपने कर्तव्य को अपनी जिंदगी से भी ऊपर मान लेता है। उसने आने वाले पल को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था और उसी बर्फीली सरहद पर खड़े खड़े उसका मन हजारों मील दूर पहुंच जाता है, अपने घर की गर्म यादों में। वो उसी जिंदगी को याद कर रहा है जिसकी हिफाजत के लिए वो यहाँ खड़ा है। उसके जहन में एक एक करके तस्वीरें आने लगती हैं। माँ का चेहरा जो विदा करते हुए माथे पर तिलक लगाती थी, अपनी पत्नी की वो आंखें जिनमें आंसू तो होते थे पर उन्होंने कभी उसे रोका नहीं, और फिर अपने छोटे बेटे की वो मासूम सी आवाज, पापा जल्दी आना। यही तो वो पल थे जो उसकी सबसे बड़ी हिम्मत थे। और इन्हीं यादों के बीच उसका इरादा और भी पक्का हो जाता है। वो मन ही मन कहता है, मैं इन सबको छोड़कर आया हूं सिर्फ एक वजह से, मेरा भारत। और ठीक तभी वो खामोशी टूट जाती है। अचानक गोलियों की बौछार शुरू हो जाती है। सरहद पर तूफान आ चुका था। अचानक गोलियों की आवाज से पूरी वादी गूंज उठती है। वो जो सन्नाटा था अब एक पल में बिखर चुका था। ये साफ हो चुका था, सीमा पर हमला हो गया है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ अफरा तफरी, धमाकों की गूंज और मौत का खौफ मंडरा रहा था। लेकिन इस तबाही के बीच में भी उस जवान का हौसला देखिए। उसके कदम जरा भी नहीं लड़खड़ाए। वो आगे बढ़ा, अपने साथियों को बचाया और दुश्मन का सीना तान कर सामना किया। उसका हर एक कदम देश के नाम था। अब जंग अपने सबसे मुश्किल मोड़ पर थी और कहानी उस पल पर आ गई है जहां वो जवान अपनी जिंदगी के सबसे भावुक और आखिरी पलों का सामना करने वाला था। और तभी एक गोली सीधा उसके सीने में आ लगती है। वो जमीन पर गिर जाता है, लेकिन गिरते हुए भी उसके हाथ ने तिरंगे को नहीं छोड़ा। गिरते गिरते वो बड़ी मुश्किल से अपनी आंखें खोलता है और अपनी माँ से किया हुआ वादा दोहराता है, माँ, वादा करता हूं तिरंगे में जरूर लौटूंगा। अब कहानी जंग के मैदान से घर की दहलीज पर पहुंचती है, जहां इस बलिदान का असर सबसे ज्यादा गहरा होने वाला था। कुछ दिनों बाद उसका फोन घर पहुंचाया जाता है। मां कांपते हुए हाथों से वो आखिरी वीडियो चलाती हैं। स्क्रीन पर उनका बेटा था जो आखिरी बार कुछ कह रहा था। जैसे ही बेटे की आवाज कानों में पड़ती है, मां की आंखों से आंसू बहने लगते हैं। लेकिन उस दर्द के साथ साथ दिल में एक ऐसा गर्व भी था जो उस दर्द से कहीं ज्यादा बड़ा था। वो सीधा खड़ी होती हैं और अपने बेटे के तिरंगे में लिपटे शरीर को सलाम करती हैं। वो हार कर नहीं लौटा था, वो लौटा था एक विजेता की तरह, एक ऐसे हीरो की तरह जिसने देश के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। ये हार नहीं थी, ये सर्वोच्च बलिदान था। और यहीं पर यह कहानी सिर्फ एक जवान की नहीं रहती, ये बलिदान की एक अमर गाथा बन जाती है। असल में ये सिर्फ उस एक जवान की कहानी है ही नहीं, ये तो हर उस सिपाही की कहानी है जो अपनी जान से ज्यादा अपने देश से मोहब्बत करता है। और यही बात हमें सिखाती है कि ऐसी बहादुरी और बलिदान की कहानियां एक स्थायी विरासत बना जाती हैं। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो हमेशा के लिए अमर हो जाती हैं। ऐसे हर वीर जवान की शहादत और जज्बे को हम सबका सलाम। जय हिंद। और आखिर में एक सवाल जो मैं सबके लिए छोड़कर जा रहा हूं, आखिर क्यों कुछ कहानियां कभी सच में खत्म नहीं होती? शायद इसका जवाब विरासत, यादों और बलिदान की उस ताकत में है जो वक्त से भी बड़ी होती है।